नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे आज की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली न्यूज आर्टिकल लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। एडेड जूनियर भर्ती के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एनलगंज के बाहर धरना दिया है। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि यह भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी, लेकिन आज तक ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, और जो वहां के सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वो लगातार जल्द समाधान का जो आश्वासन है वो फिलहाल दे रहे हैं। लेकिन मामला चूंकि हाई कोर्ट में फंसा हुआ है और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से सही पैरवी नहीं की जा रही है, इसीलिए मामला लगातार उलझता जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, कनिष्ठ सहायक के 1681 और पदों पर होगी भर्तियां। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक सहायक तृतीय के साथ ही टंकक के कुल 5512 पदों पर जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी, और साथ ही साथ जितने भी विज्ञापन के पद हैं उन सब के लिए 12 सितंबर से जो ऑनलाइन आवेदन है वो पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, डीएलएड में प्रवेश के लिए बंद कॉलेजों के प्रबंधक भी दौड़ रहे हैं। क्रेज घटा तो लगा ताला, बढ़ा तो अब दाखिले की परेशानी। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य करने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का जो क्रेज था वो पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो गया था। एक के बाद एक प्राइवेट कॉलेज पर ताले पड़ने लगे। लेकिन पिछले महीने 11 अगस्त 2023 को एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने और डीएलएड में प्रवेश के लिए रिकॉर्ड आवेदन होने के बाद तस्वीर बदल गई है। 28 निजी कॉलेजों ने एनसीटी को मान्यता वापस करते हुए 23-24 सत्र में प्रवेश लेने से इनकार कर दिया था। उनमें से 15 कॉलेजों के प्रबंधक अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी एनलगंज से लेकर के लखनऊ में शासन के अधिकारियों तक चक्कर काट रहे हैं और पुनः जो एडमिशंस के लिए उनको पावर है, अथॉरिटी है, उसकी मांग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एनसीटी का जो बजट था उसको इनवैलिड किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से इनवैलिड कर दिया गया था। तो उसके बाद अब जो डीएलएड का क्रेज है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो अगली अपडेट लगी हुई है, आप देख सकते हैं, बीएड डिग्रीधारी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। एनसीटी ने बिहार समेत सभी राज्यों को लिखा है पत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को जिस दिन जजमेंट आया था उसके बाद एनसीटी पूरी तरीके से मौन थी, और एक सप्ताह के बाद उसने जजमेंट को अपनी वेबसाइट पर केवल अपलोड कर दिया था। और फिलहाल अब उसने सभी राज्यों को पत्र के माध्यम से पूरी तरीके से आश्वासित कर दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको लागू कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको स्टार्ट करवाइए। इसी क्रम में बिहार की सरकार को सबसे पहले आदेशित किया गया है, क्योंकि वहां पर विज्ञापन आया है प्राथमिक में शिक्षक भर्ती का, वहां पर जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरीके से रन में है, और अब रिजल्ट बीएड के अभ्यर्थियों का वहां पर नहीं आ पाएगा। और जितने भी स्टेट हैं, सारी स्टेटों में जो वहां के सेक्रेटरी हैं एनसीटी के रविंद्र सिंह जी, वो सभी राज्यों को शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेज चुका है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल कर रही है। वहीं पर आप जानते हैं कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एनसीटी मुख्यालय के सामने, और अपनी मांग को पुनः एक बार सार्थक करने के प्रयास में लगे हैं कि जो 18 से 23 के बीच के बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एनसीटी के बनाए गए गैजेट के अकॉर्डिंग बीएड किया था, उनको एक बार प्राथमिक के लिए आप पात्र कीजिए, क्योंकि उन्होंने एनसीटी के गजट को देख करके ही बीएड किया था। अगर बीएड प्राथमिक में एनसीटी वैलिड ना करती तो वो लोग डीएलएड कोर्स को करते। इस तरीके की जो मांग है वो लगातार कर रहे हैं। केंद्र सरकार से अध्यादेश की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल धरातल पर
कुछ दिख नहीं रहा और अंदर ही अंदर एनसीटी ने पूरी तरीके से सभी राज्यों को लेटर वगैरह सब जारी कर दिया है और प्राथमिक से बीएड पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब हट सा गया है। लेकिन जो एक उम्मीद की किरण अभी भी बीएड अभ्यर्थियों के साथ है वो ये खड़ी है, क्योंकि पहले जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो अगर उनको बचाने का कोई विकल्प माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, क्लैरिफिकेशन याचिका लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर वो विवाद पुनः आगे की स्थिति पर देखने को मिल सकता है। जैसे 69,000 में उत्तर प्रदेश में बीएड के हजारों अभ्यर्थी चयनित हैं, मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 में भी हजारों अभ्यर्थी चयनित हैं और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में भी बीएड को ज्वाइनिंग लेटर बंटने जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो मतभेद की स्थिति है हर राज्यों को लेकर के, उसका जो स्पष्टीकरण है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही दे पाएगा और क्लैरिफिकेशन याचिका पर सुनवाई के बाद ही इन सभी पर जो स्थिति भ्रम की उत्पन्न हुई है वो सारे विवाद तभी समाप्त होंगे जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जो याचिका है वो जब तक समाप्त नहीं होगी स्पष्टीकरण याचिका पर, जिसको कहीं ना कहीं आप जानते हैं क्लैरिफिकेशन याचिका के नाम से, उस पर जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक पिछली भर्तियों पर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा ये अभी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं भविष्य की गर्त में है। लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जैसे ही क्लैरिफिकेशन याचिका पर सुनवाई करेगा तभी ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ ये दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो था, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।